वेलकम टू फन एंड क्लासेस फोर्थ क्लास। कैसे हैं आप सब? बेटा देखिए, 2 चैप्टर हमने कर लिए हैं आपकी बुक के हिंदी की, ठीक है ना। अब हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। थर्ड चैप्टर है आपका किरमिच की गेंद। तो किरमिच एक मटेरियल है, कपड़ा टाइप होता है जो जिसकी गेंद होती है। जैसे आपने देखा होगा, जिससे क्रिकेट खेला जाता है ना, क्रिकेट के लिए जो जो बॉल यूज़ होती है वो किरमिच की बनी हुई होती है। देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। गर्मी की छुट्टियां थीं। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। दिनेश आवाज़ से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरकाकर बगीचे की ओर भागा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ हो गया। देखिए, गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, तो गर्मी की छुट्टियां तो आप भी जानते हैं किस तरह गुजरती हैं। बच्चों की खेलने कूदने में गुजरती हैं, गर्मी बहुत होती है। तो आप कह रहे हैं दोपहर के समय जो है दिनेश घर में बैठा हुआ था, कोई कहानी पढ़ रहा था क्योंकि धूप ज़्यादा थी, इसलिए वो बाहर नहीं गया हुआ था। तो फिर अचानक से उसने क्या नोटिस किया कि कोई चीज़ आई है जो उसके घर के बाहर जो पेड़ है उसके पत्तों से टकराती हुई उनको हिलाती हुई नीचे गिर गई। और उसके गिरने की जो आवाज़ है वो धम से आवाज़ आई, यानी कोई भारी सी चीज़ है। दिनेश जो है वो उसकी आवाज़ से पहचान गया कि वो क्या हो सकता है। अब बच्चा है वो छोटा, तो उसको जो है उसके जहन में है ये क्या हो सकता है। फिर वो एकदम उठकर बरामदे की चिक सरकार कर बगीचे की ओर भागा। यानी चिक बोलते हैं एक तरीके का पर्दा होता है, जो पर्दा पड़ा रहता है। जैसे आपने देखा होगा, जिससे चटाई वगैरह भी बनती है ना, उसको वो चिक की बनती है चटाई, तो उससे पर्दे भी बनाए जाते हैं। चिक सरका कर यानी चिक को हटा करके वो बगीचे की ओर भागा, अपने बगीचे की ओर। आगे देखिए, अरे अरे बेटा कहाँ जा रहा है, बाहर लू चल रही है, दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली। परंतु दिनेश रुका नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था, धरती तवे की तरह तप रही थी। पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। वह जहाँ से आवाज़ आई थी उसी और भाग चला। अब देखिए, यहाँ पर उन्होंने क्या बताया कि वो घर से मतलब निकलकर भागा। वो देखने के लिए क्या गिरा है, उसकी माँ ने उसको आवाज़ लगाई है ना, और कहा कि बाहर मत जा, बाहर लू चल रही है। लू तो आपको पता है ना क्या होती है, गर्मी में जो बहुत तेज़ गर्म हवा चलती है उसको लू बोलते हैं, और उससे लोग बीमार भी पड़ जाते हैं। तो जो दिनेश की माँ है वो मशीन चला रही है, और वो एकदम ज़ोर से बोली उसको रोकने के लिए, लेकिन वो रुका नहीं और नंगे पैर ही बाहर चला गया। हालांकि नंगे पैर जाना बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि जून के महीने में तो ज़मीन बहुत गर्म होती है धूप की वजह से, और पैर जल जाते हैं। आपने भी अगर नोटिस किया हो तो जब आप छत पे जाते हैं ना नंगे पैर धूप में, गर्मी के मौसम में, तो पैर जलते रहते हैं, आप खड़े नहीं रह पाते ठीक से। ठीक है, तो ऐसे ही वो जो है उसको पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना आरंभ किया। जब वहां कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। तो अब कह रहे हैं कि सामने की जो क्यारियां हैं, क्यारियां जो है छोटे छोटे पौधे होते हैं, उसको मतलब एक बाउंड्री में लगा दिया जाता है, उनको क्यारी बोलते हैं। तो कह रहे हैं उन क्यारियों में क्या लगा हुआ था, भिंडियां लगी हुई थी, भिंडियों के पौधे लगे हुए थे। एक तरफ सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। सीताफल होता है ये, मतलब एक सब्जी होती है ये भी, अगर आप लोग जानते हो तो। और क्यारियों की चारों तरफ जो है ना हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे, यानी क्यारियां भी थी और सब चारों तरफ पेड़ भी लगे हुए थे। तो दिनेश ने क्या करा, जल्दी जल्दी भिंडियों की जो पौधे थे उनको उलटना पलटना शुरू करा, और उनमें से कुछ चीज़ों ढूंढने लगा। तो जब वहाँ उसको नहीं मिला तो फिर वो सीताफल की बेल को ढूंढने के लिए चला गया, कि वहाँ पर जाकर के वो देखेगा कि वहाँ पर गिरी वो चीज़। बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। तो अब वो कह रहे हैं कि यानी जब वो ढूंढ रहा है सीताफल की बेल के अंदर वो चीज़, तो वहाँ पर क्या है ना, वहाँ पर गड्ढे बने हुए हैं। घूस जो है वो एक जानवर होता है, जैसे चूहा होता है ना, उससे बड़ा थोड़ा जानवर होता है, और वो ज़मीन में गड्ढे बनाकर उसके अंदर रहता है। तो ऐसे ही उसने गड्ढे बना रखे हैं वहाँ पर घूस ने बहुत सारे। तो उन गड्ढों में उसको ढूंढने लगा। तो अचानक से उसने देखा कि एक गड्ढे के ऊपर ही वो रखी हुई है। ठीक है, बिल्कुल चमचमाती, यानी नई की नई किरमिच की गेंद रखी हुई है, और उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे बिल्कुल अभी किसी ने खरीदी है। उलट पलट कर देखा, परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। नज़र उठाकर उसने पास की तिमंजिली इमारत की ओर देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो, परंतु इस इमारत पर के उस और खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। आप कह रहे हैं कि उसने जो है उसको उलट पलट कर देखा बॉल को, फिर उसके बाद आगे पीछे देखा उसने अपने कि किसकी बॉल है, किसी ने मतलब हो सकता है किसी के हाथ से छूट के गिर गई हो। फिर उसने ऊपर की तरफ देखा, यानी जहाँ वो खड़ा था उसके बराबर में एक बहुत ऊंची सी इमारत थी, 3 मंजिल की इमारत थी।
वहाँ पर देखा कि शायद किसी बच्चे से गिर गई होनी चाहिए या किसी ने फेंक दी ऊपर से, लेकिन उस तरफ यानी उस इमारत के सभी खिड़की दरवाजे सब बंद थे, कोई नहीं था वहाँ पर। ठीक है, सिर्फ तेज़ धूप थी चिलचिलाती हुई। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहरी में इसे नीचे कौन फेंकेगा? अब यानी अब वो ये सोच रहा है कि ये गेंद किसकी है, इतनी नई की नहीं। तो सोच रहा है किसने खरीदी होगी, तो उसके सारे दोस्त जो है वो सुधीर है, अनिल है, अरविंद है, आनंद है, दीपक है, सबके नाम अपने जहन में उसने दोहराए और सोच रहा है किसने खरीदी है ये गेंद। और अगर खरीदी भी है तो उसको फेंकेगा कौन? यानी इतनी अगर गेंद है, नई नई गेंद खरीदी, क्योंकि बच्चों को अपनी नई चीज़ों से बहुत लगा होता है, तो अगर नई गेंद खरीदी भी है तो उसको कोई फेंकेगा थोड़ी, ये नहीं गलती से ही आई है यहाँ पर। ये हो ना हो ये गेंद बाहर से ही आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहाँ पर केवल 2-4 गायें ही दिखाई पड़ी जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंदें क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गईं और फिर कभी नहीं मिली। एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। तो अब सारी बातों पर वो सोच समझकर उसने ये फैसला निकाला कि नहीं, ये गेंद जो है वो यहाँ की नहीं है, ये कहीं ना कहीं बाहर से ही आई है। ठीक है, तो उसने दूर सड़क पर देखा तो एक पार्क है, वहाँ पर गोल चक्कर के पास जो पार्क बना है कि शायद वहाँ बच्चे खेल रहे हैं, उनकी गेंद आ गई हो। लेकिन वहाँ पर भी उसको कोई बच्चा दिखाई नहीं दिया, सिर्फ 2-4 गायें थी, वो वहाँ पर बैठी हुई सुस्ता रही थी, यानी वो भी बैठी हुई थी वहाँ पर। फिर उसने सोचा कि ऐसा कई बार हुआ है कि हमारे बच्चों की जो हमारे मोहल्ले के जो बच्चों की गेंदें हैं वो भी बहुत दूर दूर चली जाती हैं। एक बार तो एक बॉल ट्रक में गिर गई थी, तो पता नहीं किसको मिली होगी, पता नहीं कहाँ पहुँची होगी वो। तो ऐसे ये भी शायद कहीं दूर से ही आई है। तभी भीतर से माँ की आवाज़ आई, अरे दिनेश, तू सुनेगा नहीं, सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। ठीक है, यानी उसकी माँ ने उसको आवाज़ लगा, बेटा अंदर आ जाओ, ऐसा करके बोलते हैं ना। देखो, जो बड़े होते हैं वो हमारे फ़ायदा ही सोचते हैं। तो अब वो उसकी जो माँ है, दिनेश की माँ है, वो ये कह रही है कि धूप में मत रहो, सब बच्चे सो रहे हैं, तुम भी अंदर आ जाओ, है ना, तुम धूप में घूम रहे हो यहाँ पर। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा, भले ही ये गेंद मोहल्ले में से किसी की ना हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। यानी उसने अपने वो जो गेंद उठाई थी वहाँ से उसको वो हाथ में लिए रहा और अंदर आ गया, और वो उसके घर में ठंडा ठंडा फर्श हो रहा है, उसके ऊपर चटाई बिछी हुई, वो उस पर लेट गया। लेकिन उसके जहन में वही बातें चल रही है। उसने सोचा कि चाहे ये गेंद किसी की भी नहीं है ना, लेकिन फिर भी ईमानदारी तौर पर सबसे पूछना चाहिए कि किसकी है, आखिर किसकी गेंद खोई है। गर्मी की छुट्टियां थी, बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठा कर लेते थे। अब गर्मी की छुट्टियां तो मैंने आपको पहले बताया, स्टार्टिंग में छुट्टियां चल रही, तो बच्चे यानी खेलने कूदने में ज़्यादा वक्त लगाते हैं अपना, तो उन लोगों ने भी अपने खेलने की सुविधा यानी आसानी के लिए एक क्लब बना रखा था। तो क्लब में क्या होता है, इन्होंने क्लब में क्या कर रखा था कि सबके लिए जो है ना खेलने के लिए बल्ले थे, उसके अंदर क्लब मतलब एक ग्रुप था, जैसे एक समझ लीजिए ना, एक ग्रुप था, उसके अंदर सबके लिए जो है क्रिकेट खेलने के लिए बल्ले थे और गेंदें वगैरह थी। लेकिन अगर गेंद खो जाती थी तो फिर वो सब चंदा इकट्ठा करके कुछ पैसा जमा करके गेंद खरीद लिया करते थे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वह गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले सकता है। तो जब शाम को सारे के सारे बच्चे इकट्ठा हुए खेलने के लिए, तो दिनेश ने सबको बता दिया कि भाई मुझे जो एक गेंद मिली है, लेकिन जिसकी भी वो गेंद है पहले वो मुझे उसकी पहचान बताया, उसके बाद में उसको वो गेंद दे दूंगा। ठीक है। तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है। कब खोई थी तेरी गेंद? यही कोई 4 महीने पहले। तो वह गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा। फिर वह मेरी होगी, सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा। ठीक है, अब यानी पहले जो है, जैसे छोटे बच्चे अक्सर करते भी हैं, शायद आप लोगों ने भी कभी किया हो कि कोई चीज़ खोई भी होती है ना, तो उसको क्या करते हैं, उसको अपना बता देते हैं, है ना। हालांकि ये बहुत गलत बात है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अनिल ने कहा कि गेंद तो मेरी खो गई, लेकिन उसने अभी ये नहीं कहा कि ये मेरी गेंद है, उसने कहा मेरी गेंद खो गई थी। तो अब दिनेश ने पूछा, कब खोई थी तेरी गेंद? उसने बताया कि कुछ 4 महीने पहले खोई थी। यानी अब ज़ाहिर 4 महीने पहले खोई थी तो इतनी नई तो नहीं रही होगी वो। तो अब दिनेश ने कहा, नहीं वो तेरी गेंद तो नहीं, क्योंकि वो नई है तो नई है, और वो इसलिए वो तेरी नहीं हो सकती। तो उसके बाद सुधीर ने क्या कहा कि हाँ तो फिर वो मेरी होगी। ठीक है, तो अब दिनेश ने पूछा, वह कैसे, मतलब क्यों तेरी क्यों होगी, तू बता। तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। वाह, ये कैसे हो सकता है? दिनेश बोला, गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है, बिना देखे बता तब जानूं। तो अब यानी उसने क्या कहा कि ठीक है, तू मुझे गेंद दिखा दे। कौन कह रहा है ये? सुधीर कह रहा है कि तू मुझे गेंद दिखा दे और मैं जो है उसमें से देखकर तो निशाने बता दूंगा। तो दिनेश ने कहा, अच्छा इसमें कौन सी बड़ी बात है, देखे तो कोई बता देगा, ऐसे बताओ बिना देखे, है ना। तभी ऊपर से दीपक उतर आया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है।
अब देखिए यहाँ पर उन्होंने दीपक के कैरेक्टर की कुछ बातें बताई हैं। क्या क्या बातें हैं कि वो सबको जो है ना वो मतलब के लिए दोस्त बनाता था, है ना। अपना मतलब उसका अगर है तो वो दोस्त बना लिया करता था और उनसे मतलब निकलवा लिया करता था अपना। और बहुत चालाक भी था वो लड़का। तो अब उसने जैसे सारी बात सुनी गेंद की, तो उसने कहा गेंद मेरी है, ठीक है। कैसे तेरी है, सभी ने एक साथ पूछा। कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। तो अब सबने एकदम से पूछा कि तू कैसे कह रहा है भाई तेरी गेंद है। तो एकदम सब साथ पूछने लगे उससे। और उन्होंने कहा कि कल तो तू कह रहा था तेरे पापा ने तुझे पैसे नहीं दिए गेंद के लिए। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, दीपक ने कहा। जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। तो अब उसने अपनी एक गेंद की कहानी सुनाई, ठीक है, जो 5 महीने पहले खोई थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि ये गेंद दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और ये कभी हो ही नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने पहले पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक भी दाग न लगे। दीपक ने कहा मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है, ठीक है। अब यानी जो बात अभी उसके लिए थी अनिल के लिए, वही बात इसके लिए। उसने भी कहा कि मेरी 3-4 महीने पहले गेंद खोई है, इसने कहा मेरी 5-6 महीने पहले खोई है। तो इतनी पुरानी गेंद तो और इतनी नहीं हो नहीं सकती अगर इतनी पुरानी खोई भी है तो, ठीक है। तो दीपक ने कहा कि दीपक को पता चल गया कि ये जो है ये क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है, ये इसकी गेंद नहीं है। और दीपक क्या है, दीपक अपनी बात पर अड़ गया। दिनेश ने सोचा कि ये झूठ बोल रहा है और दीपक ने कहा कि नहीं नहीं ये गेंद मेरी है, ठीक है, और सिर्फ मेरी है। हाँ वो जो है कोई भी एक दूसरे की बात पर रजामंद नहीं हो रहे थे, राजी नहीं हो रहे थे, वो सब आपस में लड़ने लगे। कैसे लड़ने लगे, अरे जाजा बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि यही गेंद नीचे फेंकी थी अनिल ने पूछा। यानी अनिल ने पूछा कि तेरे पास क्या सबूत है। अब वो किससे पूछ रहा है, दीपक से पूछ रहा है कि तेरे पास क्या सबूत है कि ये वाली गेंद नीचे गिरी थी तेरी। दीपक ने कहा हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फौरन बता दूंगा। यानी दीपक ने भी वही कहा जो भी सुधीर कह रहा था कि मुझे दिखा दो, मैं बता दूंगा क्या क्या उसकी निशानियां और सबूत भी मिल जाएगा। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है, गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। यानी दिनेश को लगा कि अब वो कमजोर पड़ता जा रहा है, झगड़ा बढ़ रहा है और गेंद को हथियाने के लिए दीपक ने क्या करा, सुधीर का और सुनील का सहारा लेना शुरू कर दिया। वो जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे, ठीक है। यानी जिस ग्रुप के पास चली जाती है उस जाहिर है जिसके हाथ में चीज़ होगी उसकी ज़्यादा वैल्यू होगी, उसकी बात सबको माननी भी पड़ेगी। अच्छा मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को दूंगा नहीं, दिनेश ने कहा। दिनेश ने सोचा कि मैं गेंद ले आता हूँ, ठीक है। तो उसने बताया सबको कि मैं गेंद लेकर आ रहा हूँ, लेकिन वो दूंगा नहीं जब तक कि कोई पक्का सबूत न दे दे कि ये किसकी गेंद है। गेंद आ गई, दीपक उसे देखते ही बोला ये मेरी है, यही है मेरी गेंद, ये लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। तो यानी दीपक ने उसे देखते ही कहा कि हाँ हाँ यही मेरी गेंद है और देखो इस पर जो लाल रंग का निशान है ये मेरा ही है, मतलब मेरी गेंद का ही है। वाह सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं, अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा। तो अब अनिल और दिनेश दोनों ने क्या कहा कि सभी गेंदों पर होते हैं निशान, इसमें कौन सी नई बात है। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है, ठीक है। दीपक ने कहा कि मेरे पापा बता देंगे हाँ मेरी गेंद है, मैं ही लेकर आया था। अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा। तो अब अनिल जो है वो किसके फेवर में बात कर रहा है, दिनेश के फेवर में बात कर रहा है, ठीक है। और सुनील और सुधीर जो है वो किसके फेवर में बात कर रहे हैं, वो दीपक के फेवर में बात कर रहे हैं। कुछ भी हो गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती पर टप्पा पड़ते हुए मेरी गेंद में से ऐसी ही आवाज़ आती थी, ठीक है। तो उसने अब दोबारा से एक जो नया रीज़न दिया है गेंद को हथियाने का, वो ये कह रहा है वो कि ऐसी आवाज़ आती है इसके अंदर, जब भी ज़मीन पर मैं इसको मारता हूँ तो टप्पा यानी जब वो वापस टकरा कर वापस आती है ना तो ऐसी आवाज़ आती है उसमें से। मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी गेंदें हैं सभी के टप्पे की आवाज़ ऐसी ही होगी। अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। जाहिर सी बात है कोई भी गेंद होगी एक टाइप जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल को आप ज़मीन पर मारोगे, कोई सी भी फुटबॉल हो तो उसकी आवाज़ सेम होगी, क्रिकेट की बॉल की ऐसी सेम होगी सबकी। तो अनिल ने भी ये कहा कि तू दुकान पर चल, जितनी भी गेंद है ना सबकी एक सी आवाज़ है, ये कोई रीज़न नहीं है। अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखूं कैसा कोई खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब दीपक ने रुआ से होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया, बोला या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूंगा, ठीक है। अब क्या हुआ, अब अच्छी बात है यानी उसने कहा, दीपक ने कहा ठीक है तू मेरी बात नहीं मान रहा है ना, अब तू मुझे नहीं दे रहा तो मैं किसी को भी खेलने नहीं दूंगा, मैं इसको फेंक दूंगा, ठीक है। और उसने क्या करा, उसने वो गेंद उठाई और उसको फेंकने के लिए अपना हाथ उठाया। तो अनिल और दिनेश दोनों ने उसका हाथ पकड़ लिया, ठीक है ना। और अब दीपक ने जो है वो रोनी शक्ल बना ली और कहने लगा कि ठीक है अगर तुमने मुझे गेंद दे दी तो ठीक है, अगर नहीं दी ना तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं अपनी गेंद के पैसे जो है वो सुनील से लूँगा। सुनील उसके साथ तो खड़ा है क्योंकि सुनील की गलती थी, जब एक बार उसके हाथ से उसकी बॉल गिर गई थी, तो अब वो सोच रहा है कि मैं मुझे पैसे देने पड़ेंगे इसके।
अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा था। तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। अब सुनील, दीपक और सुधीर ये तीनों एक ग्रुप में आ गए, मतलब एकजुट हो गए, मजबूत हो गए, और उसके बाद उन्होंने लड़ाई करना शुरू कर दी कि नहीं, ये गेंद दीपक की है और दीपक को ही मिलनी चाहिए। दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था। बोला, आप चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल लें। अब तक दिनेश वही जिसको बॉल मिली है ना, तो वो चुपचाप खड़ा था, उसने ये नहीं कहा कि मेरी गेंद है, ऐसा कुछ नहीं बोला उसने, ठीक है। अब उसका जो दिल कर रहा था वो क्या कर रहा था कि बस सबके साथ पहले खेल लें, यानी बॉल मिली तो पहले खेल लें, थोड़ा मजा तो कर लेना इस बॉल से। तो अब उसने कहा कि देखो आप चुप रहो, झगड़ा मत करो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, ऐसा करते हैं, अपने बल्ले लेकर आते हैं और उसके बाद पहले खेल लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे किसकी गेंद है, अभी तो सब मिलकर खेल लेते हैं। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाजा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं चला। तेजी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। यानी उन्होंने क्या करा, अब खेल शुरू हो गया उनका 5 मिनट के अंदर अंदर। अब सब जो है खेलने लगे। दिनेश ने बल्लेबाजी, ने वो बैटिंग करने लगा। अभी 2-4 बार ही खेला था कि अचानक से जो उनकी चमकदार नई गेंद थी वो एकदम जोर से उछली और किसी एक आदमी कोई जा रहा होगा वहां से गुजर रहा था, उसके स्कूटर में चली गई। स्कूटर में जो सामान रखने की टोकरी है ना, ये वाली, इसके अंदर जाके गिर गई। और इस आदमी को तो पता भी नहीं कि इसके बाद, मतलब इसके पास एक गेंद आ गई है, और उसके बाद वो स्कूटर के साथ ही कहीं तेजी से चली गई। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी ही सब रुक गए। वे समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। जब सबने देखा कि वो जो है बॉल वहां चली गई, सब उसके पीछे पीछे भागने लगे, ठीक है। लेकिन जल्दी वो समझ गए कि अब स्कूटर के पीछे भागना बेकार है, क्योंकि स्कूटर तो बहुत तेज स्पीड से जाता है। फिर थोड़ी देर वो रुक गए और उसके बाद वो रुक करके एक दूसरे को देखने लगे और उसके बाद फिर जोर से हंसने लगे कि मतलब किसी की भी वो गेंद नहीं थी और वो उनके हाथ से चली गई। तो ये आपका चैप्टर था किरमिच की गेंद। इसकी जो इसकी जो राइटर हैं, ऑथर हैं, वो है शांता कुमारी जैन, ठीक है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब देख लेते हैं इसके अंदर क्या कार्य करना है, हमें क्या क्या काम इन्होंने हमें दे रखे हैं करने के लिए। तो पहली हेडिंग है हमारी कहानी की बात। कहानी की बात के अंदर इन्होंने क ख ग 3 प्रश्न दे रखे हैं, यानी एक एक स्टेटमेंट है, उसकी बेस पर 2-2 प्रश्न पूछ रखे हैं, यानी टोटल 6 प्रश्न हैं। देखते हैं जरा क्या है। फर्स्ट है, दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो। दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही होंगी, तो घर में हम अंदाजा लगाते हैं लेडीज़ कौन सी मशीन चलाती हैं, सिलाई की मशीन चलाती है, ठीक है। तुमने वैसे तो कपड़े धोने की मशीन चलाते हैं, लेकिन कपड़े धोने की मशीन चलाते नहीं, तो खुद ही चलती रहती है, लेकिन सिलाई की मशीन हमें बैठकर खुद चलानी पड़ती है। तुमने इस मशीन को कहाँ कहाँ देखा है। सिलाई की मशीन कहाँ देखी है आपने, अपने घर पे देखी होगी, अपने रिश्तेदारों के घर पे देखी होगी, टेलर की शॉप पर देखी होगी, ठीक है। उसके बाद ख है, दिनेश ने सारी सीताफल की बेल छान मारी। दिनेश क्या खोज रहा था, दिनेश गेंद खोज रहा था। दिनेश को कैसे पता चला होगा कि क्यारी में वही चीज़ गिरी है, तो उसको अंदाज़ा हो गया होगा कि उसकी आवाज़ उसकी गिरने की जो आवाज़ थी ना, उससे उसको अंदाज़ा हो गया था कि वो क्या है, गेंद ही होगी वो। देखिए, दिनेश अच्छी तरह जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है। दिनेश को ये बात कैसे पता चली कि गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती। तो देखिए, एक तो ये था कि वो उसकी थोड़ा सा उसकी आदत से वाकिफ था वो कि कैसी उसकी आदत है। दूसरा ये बता रहा है उसकी गेंद 5 महीने पहले खोई है, और ये तो इतनी नई गेंद है, तो 5 महीने पहले कोई भी गेंद जो है वो इतनी नई नहीं हो सकती। फिर दूसरा है, दीपक बार बार गेंद को अपनी ही क्यों बता रहा होगा, क्योंकि वो चाहता था कि उसको वो बॉल मिल जाए, वो गेंद मिल जाए उसको, ठीक है। देखिए इसके आंसर्स ये तो मैंने आपको बता दिए ऑलरेडी। अब देखिए लिख लीजिएगा, देख करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो अभी देखिए का जो था उसका पहला वाला आंसर, दिनेश की माँ सिलाई वाली मशीन चला रही होंगी, है ना, अंदाजे से हम ये कह सकते हैं। उसका दूसरे वाले का आंसर था, मैंने इस मशीन को अपने घर में देखा है, पड़ोस में के घरों में और दर्जी की दुकानों पर देखा है, ठीक है। फिर ख है, दिनेश गेंद खोज रहा था। वो पूछ रहे ना क्या खोज रहा था, तो गेंद खोज रहा था। उसके बाद अगला वाला है, दिनेश आवाज़ से पहचान गया होगा कि क्यारी में गेंद गिरी है, ठीक है। उसके बाद देखिए ग के अंदर क्या है, दिनेश को पता था कि दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी, और ये गेंद बिल्कुल नहीं थी, चमचमाती हुई, ठीक है। वही जो मैंने आपको अभी रीजन बताया था। उसके बाद अगला है, दीपक की अपनी गेंद खो गई थी, इसलिए वह मिली हुई गेंद को हथियाना चाहता था। यानी अपनी गेंद उसकी खो चुकी थी, तो उसने सोचा कि मुझे पापा पैसे भी नहीं दे रहे नई गेंद मंगाने के लिए, तो क्यों ना कि मैं ये वाली गेंद ले लूँ,
तो इससे जो है मुझे गेंद भी मिल जाएगी और पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे। इसलिए वो मिली हुई गेंद को हथियाना चाहता था, उसको लेना चाहता था। आगे देखिए, अगली हेडिंग है गेंद किसकी। तो इसके अंदर प्रश्न का देखिए, दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताई। तो उसने क्या क्या बताया था कि वो 5 महीने पहले खो गई है ना, उसके ऊपर एक लाल निशान है, टप्पे की आवाज़ के बारे में उसने बताया था, ये सब उसने बताया था। ठीक है, फिर ख देखिए, अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फैसला करवाने तुम्हारे पास आते तो तुम गेंद किसको देती। ये भी बताओ कि तुम ये फैसला किन बातों को ध्यान में रखकर करती। ठीक है, करती या करते हैं नहीं, अगर आपके पास आएंगे वो पूछने के लिए, तो आप किस बेस पर ये कहेंगे नहीं इसको दे दो या इसको दे दो। ठीक है, देखिए क्या है इसका आंसर। तो क का जो आंसर है, क का उत्तर है ये। दीपक ने गेंद को अपना बताते हुए बोला कि उसकी गेंद 5 महीने पहले खो गई थी। ठीक है, उसकी गेंद पर ऐसा ही लाल रंग का निशान था, फिर उसकी गेंद से भी ऐसे ही टप्पे की आवाज़ आती थी, और वह अपने पापा से कहलवा सकता है कि गेंद उसकी है। ठीक है, ये सब रीजन उसने दिए थे गेंद को अपना बनाने के लिए। ठीक है ना। उसके बाद ख का जो उत्तर है वो ये है, अगर वो आपके पास आए, यानी अब आप ये लिख रहे हैं अपने पास से आंसर कि अगर वह मेरे पास आते तो मैं गेंद दिनेश को देती या देता, क्योंकि दिनेश को वह गेंद मिली थी। ठीक है, उसने जो है गर्मी की धूप में जाकर उसको ढूंढा था, तपती हुई धूप में अपने पैरों को भी जलाया था उसने, मतलब जल गए थे उसके पैर, और उसके मन में कोई लालच भी नहीं था, यानी उसको मिल गई थी। वो चाहता तो ये कह सकता था कि मैंने खरीदी है, लेकिन उसने तब भी ये नहीं सोचा है ना, उसने ये सोचा कि जिसकी भी होगी वो मैं उसको दे दूंगा, लेकिन वो पहले मुझे निशानियाँ बताए। ठीक है, जिसकी वाकई है ही उसको मिल जाए तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस गेंद को लेने के लिए मैं सबसे पूछ रहा था कि किसकी गेंद खोई है ना, मतलब वो उसको हथियाना नहीं चाहता था, उसको अपने पास रखना नहीं चाहता था, वो बल्कि ये चाहता था कि बाकायदा जिसकी भी गेंद है उसको मिल जाए। ठीक है, अगली हेडिंग देखिए। अगली हेडिंग है गेंद की कहानी। गेंद की कहानी में क्या लिखा हुआ है, गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई, उसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ होगा सोचकर बताओ। यानी आपको अंदाजा लगाना है कि गेंद जो है स्कूटर के साथ तो चली गई, अब क्या हुआ होगा उसके साथ। तो ये आप सबकी अलग अलग सोच हो सकती है, मैंने एक एक्सपेक्टेड आंसर लिखवा दिया है, आप ये भी लिख सकते हैं, अपने पास से भी लिख सकते हैं। आप देखिए ज़रा क्या है। गेंद स्कूटर वाले के स्कूटर में उसके घर पहुंच गई होगी, स्कूटर वाले के घर कोई बच्चा ज़रूर होगा जो गेंद देखकर खुश हो गया होगा और तुरंत उससे खेलने लगा होगा। यानी कि एक्सपेक्टेड आंसर है कि जाहिर है कि गेंद जो है वो चली गई होगी उसके घर, स्कूटर वाले के घर, वहाँ पर जाकर कोई बच्चा उसके घर में होगा। हो सकता है कि स्कूटर वाले ने खुद ही देख लिया उस गेंद को, हो सकता है उस बच्चे ने खुद ही देख लिया और उसके बाद वो उसको देखकर खुश हो गया और उससे खेलने लगा। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि वो गेंद रास्ते में गिर गई हो, उसे पता ही ना चला हो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि वो उसके अंदर पड़ी हुई हो, अभी तक किसी को मिली ना हो, ना स्कूटर वाले ने देखा हो ना उसके किसी और ने देखा हो। तो जो भी आप एक्सपेक्टेड आपको आंसर प्रॉपर लगे वो आप लिख सकते हैं, ये वाला भी लिख सकते हैं जो मैंने लिखवाया। अगली हेडिंग है आपकी पहचान। तो क्या है इसमें देखते हैं। मान लो तुम्हारा कोई खिलौना घर में ही कहीं खो गया है, तुमने अपने साथियों को घर बुलाया है ताकि सब मिलकर उसे खोज लें। तुम अपने खिलौने की पहचान के लिए अपने साथियों को कौन कौन सी बातें बताओगी या बताओगे, लिखो। तो यानी जो स्पेस उन्होंने दे रखा है यहाँ पर आपको लिखना है कि आप अपने खिलौने की क्या क्या निशानी उनको बताएंगे ताकि वो ढूंढ पाए आसानी से। ठीक है, तो ये आपका अपना खिलौना कुछ भी हो सकता है, जो आप चाहें लिखना वो आप लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक रोबोट का एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, मान लेते हैं कि मेरा एक रोबोट खो गया, यानी क्या खो गया, रोबोट खो गया। तो अब उसकी मैं निशानी बता रही हूँ बच्चों को, मैं मतलब अपने फ्रेंड्स को, ताकि वो इजीली ढूंढ पाएँ। उसकी पहचान ये है कि वह 30 सेंटीमीटर का है, यानी उसकी लंबाई इतनी है, और उसका रंग सुरमई है, सुरमई कलर का है वो। ठीक है, ग्रेइश है। उसके हाथों और पैरों में लाइट लगी हुई हैं, लाइटें लगी हुई होती है ना रोबोट्स वगैरह में। उसने हेलमेट पहना हुआ है और वह सेल से चलता है, यानी इसकी पहचान है कि उसने एक तो हेलमेट पहना है और वो सेल से चलने वाला है। ठीक है, तो ये पहचान इसके अंदर होगी। ये आपको काम बुक में ही करना है, अब तक का बाकी काम जो था वो पहले वाला वो सब आपको कॉपी में करना है, ये वाला काम बुक में करना है। तो ये आप लिख सकते हैं, एज इट इज़ भी लिख सकते हैं, और अगर आपको कोई अपना खिलौना है जो खोया है तो उसकी पहचान जाहिर है आप बेहतर जान सकते हैं, तो उसको भी आप लिख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। यहाँ पर जो हेडिंग लिखा है कहाँ। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे, एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। सीताफल की बेल होती है और भिंडी का पौधा। बताओ कि और कौन कौन से सी सब्जियां बेल और पौधे पर लगती हैं। ठीक है ना, देखिए बेल और पौधा तो अलग अलग चीज़ होती हैं। बेल क्या होती है, वो एक लंबाई में चलती चली जाती है। ठीक है, और पौधा क्या होता है, पौधा एक गमले के अंदर रखा रहता है और एक लिमिटेड हाइट तक वो बढ़ता है ना। और बेल क्या होता है, बेल पौधे के अंदर नहीं होती, किसी भी चीज़ पर लिपटती चली जाती है। तो ये पूछ रहे हैं कि किन सब्जियों की या फलों की बेल होती है और किन सब्जियों या फलों के पौधे होते हैं। तो देखिए बेल किस किस की होती है,
तरबूज की बेल होती है, करेले की बेल होती है, ककड़ी की बेल होती है और मटर की भी बेल होती है। ठीक। और पौधा किस किस चीज़ का होता है? टमाटर का पौधा, मिर्च का पौधा, बैंगन का, गोभी का। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ चंद लिख दिए जो मुझे ठीक लगे। ठीक है, ये भी आपको बुक में ही करना है। नेक्स्ट देखिए, तरह तरह की गेंदें। अब ये अगली हेडिंग आपकी क्या है? तरह तरह की गेंदें। गेंदों के अनेक रंग रूप होते हैं। अलग अलग खेलों में अलग अलग प्रकार की गेंदों का इस्तेमाल किया जाता है। नीचे दी गई जगह में खेलों के अनुसार गेंदों की सूची बनाओ। देखिए, अभी आपने क्रिकेट की बॉल देख रखी होगी, फुटबॉल देख रखी होगी, शायद आपने हॉकी की बॉल आपने देख रखी हो। तो सब जो गेंद है वो सब अलग अलग तरीके की होती है, कोई छोटी कोई बड़ी, है ना। और प्लस उनका मटेरियल भी अलग अलग होता है, यानी वो किसी किसी अलग अलग चीज़ों से बनी हुई होती है। देखिए, इन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया है हमें, क्रिकेट की गेंद किससे बनती है? किरमिट से बनती है। ठीक है, तो अब टेनिस की किससे बनती है? रबड़ से बनती है टेनिस की बॉल जो होती है। फुटबॉल जो होती है वो चमड़े की होती है। हॉकी जो होती है वो किसकी होती है? वो रबड़ की भी हो सकती है, प्लास्टिक की भी हो सकती है, हॉकी की जो बॉल होती है। वॉलीबॉल किसकी होती है? वो भी चमड़े की होती है। ठीक है, तो ये वाला काम भी आपको बुक में ही करना है। अगली हेडिंग है हमारी, खोजो आसपास। दिनेश चिक सरकार का बरामदे की ओर भागा। ठीक है, ये स्टेटमेंट हो गई। अब इसके अंदर आपको जो ये प्रश्न दे रखा है इन्होंने, का वाला, ये वाला प्रश्न आप कट कर दीजिए। ठीक है, ये देखिए, इसी तरह पता लगाओ कि इन शब्दों में क्या अंतर है। टहनी, तना, घूस, चूहा, पेड़ पौधा, मुंडेर, चार दीवारी। तो ये लगभग मिलते जुलते से हैं, लेकिन तब भी कुछ ना कुछ डिफरेंस है इसके अंदर। क्या डिफरेंस है वो देखिए। तो यहाँ पर क्या है? फर्स्ट है टहनी। तो टहनी क्या होती है? पेड़ की डाली होती है और ये पतली सी होती है बिल्कुल, है ना। तना क्या होता है? पेड़ का मुख्य भाग जो काफ़ी मोटा होता है, यानी जिस पर सारा पेड़ टिका रहता है, वो तना होता है। पेड़ खुद क्या होता है? अपने आप में बड़ा और मजबूत होता है ये। और पौधा क्या होता है? पौधा छोटा और कमज़ोर होता है। दोनों में ये डिफरेंस है। घूस चूहे जैसा दिखने वाला जानवर पर उससे बड़ा होता है, यानी चूहे जैसा दिखता है घूस, लेकिन उससे काफ़ी बड़ा होता है। और चूहा क्या होता है? चूहा एक छोटा जानवर है जो घरों में रहता है, आप लोगों ने भी देख रखा होगा उसको। ठीक है, फिर आता है मुंडेर। मुंडेर क्या होती है? छत के चारों तरफ उठी हुई दीवार। ठीक है ना, यानी जो छत पर जो चारों तरफ दीवार होती है उसको मुंडेर बोलते हैं। और चार दीवारी किसको बोलते हैं? घर या ज़मीन की चारों तरफ उठी हुई दीवार। तो घर या ज़मीन की चारों तरफ जो दीवार उठती है उसको हम चार दीवारी बोलते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस है। ये वाला काम आपको कॉपी में करना है। उसके बाद प्रश्न ख देखिए, चिक सरकंडे से भी बनती है और तीलियों से भी। अब यानी चिक यानी जो पर्दा है वो सरकंडे की तीलियों से भी बनता है, सरकंडे से बनता है और तीलियों से ही बनता है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सरकंडे से और क्या क्या बनता है अपने आसपास पता करो और लिखो। अब सरकंडे से और क्या क्या चीज़ें बनती हैं, तो देखिए क्या क्या बनता है। टोकरी बनती है उससे, जो डलिया जिसको बोलते हैं ना, वो बनती है। चटाइयाँ बनती हैं, तो चटाई लिख दिएगा। कलम भी बनाए जाते हैं, कुर्सी भी बनती है। ठीक है ना, तो ये आप इसके अंदर ये वाला काम बुक में करेंगे। ये चारों लिख सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगली हेडिंग है आपकी क्लब बनाए, तो ये वाली हेडिंग आप काट दीजिए। उसके अलावा जो नेक्स्ट हेडिंग है वो आप देखिए, 1 2 3। ठीक है, ये आपकी जो हेडिंग है इसको देखिए जरा, इसमें क्या लिखा हुआ है और क्या करना है। तो यहाँ दिनेश ने तिमंजिली इमारत की ओर देखा। जिस इमारत में 3 मंजिल हो उसे तिमंजिली इमारत कहते हैं। ठीक है, तो बताओ इन्हें क्या कहेंगे, किसको क्या कहेंगे। जिस मकान में 2 मंजिलें हों तो उसे क्या कहेंगे? 2 मंजिला मकान। ठीक है, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा और मात्राओं का बहुत ध्यान रखिएगा। फिर आता है जिस स्कूटर में 2 पहिए हों, 2 पहिया स्कूटर। ठीक है, 2 पहिए वाला मतलब। जिस झंडे में 3 रंग हो, तिरंगा झंडा, जैसे हमारा तिरंगा झंडा है। फिर है जिस जगह पर 4 राहें मिलती हों उसे चौराहा बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है जिस स्कूटर में 3 पहिए हों तो तिपहिया स्कूटर हो जाएगा। ये आपको बुक में ही करना है, बहुत ध्यान से लिखिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक मत करिएगा। ठीक है, अगली हेडिंग देखते हैं। अगली हेडिंग है सब्जी एक नाम अनेक। एक ही सब्जी या फल के नाम अलग अलग स्थान पर अलग अलग होते हैं। नीचे ऐसे कुछ नाम दिए गए हैं। अब देखिएगा कुछ नाम दिए हैं, क्या है देख पहले पढ़ लेते हैं एक बार, है ना। सीताफल, काशीफल, कांदा, बैंगन, बटाटा, नेनुआ, अमरूद, तरबूज, तोरी, कुम्हड़ा, शरीफा, घिया। ठीक है, तो अब देखिए सीताफल और काशीफल और एक ये है कुम्हड़ा, ये सब क्या है? ये तीनों एक ही चीज़ के नाम है। तो कहीं पर सीताफल बोलते हैं इसी को, कहीं पर काशीफल बोलते हैं और कहीं पर कुम्हड़ा बोलते हैं। तो आपने देखा होगा सीताफल बड़ा सा होता है, जिसे देखने में लगता है जैसे थोड़ा थोड़ा तरबूज से मिलता है वो, लेकिन उसके ऊपर ना छींटे छींटे पड़ी होती है, यानी ग्रीन और कुछ पिच कलर की कलर होता है उसका, ग्रीन और पिच सा, और बड़ा सा भी होता है वो, है ना। तो सब्जी वाले की दुकान पर वो मिलता है और शायद आप लोगों ने खाया भी हो। उसके अलावा क्या है, अगली चीज़ है नेनुआ। देखिए यहाँ पर नेनुआ और तोरी, ये दोनों ही क्या है? सेम है, यानी नेनुआ और तोरी एक ही चीज़ को बोला। तोरी तो आप जानते ही जानते होंगे, तो तोरी को ही क्या बोलते हैं? नेनुआ भी बोलते हैं।
ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बैंगन आपने सुन रखा है, अमरूद सुन रखा है, तरबूज भी, शरीफा भी, घिया 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 बोलते हैं लौकी को, ठीक है। शरीफा एक फल का नाम है। बटाटा, बटाटा बोलते हैं आलू को, ठीक है ना। और कांदा, कांदा बोलते हैं प्याज को। ये हम, क्योंकि ये दिल्ली में नहीं बोले जाते तो इसलिए आपको शायद ना भी पता हो, ये ज़्यादातर महाराष्ट्र वगैरह में बोले जाते हैं, ठीक है। तो आलू बटाटा को बोलते हैं और कांदा जो है वो अनियन को बोलते हैं। इसमें आपको ऐसा कुछ खास करना नहीं है, जैसे मैंने नंबर डाल रखे हैं ऐसे नंबर डाल दीजिएगा ताकि आपको पता रहे कि ये जो सीताफल है उसके 3 नाम है, सीताफल, काशीफल और कुम्हड़ा, ठीक है। तोरी है, उसके कितने नाम है? 2 नाम है, तोरी और नेनुआ, ठीक है ना। बस यही करना है आपको इसमें, ये भी बुक में कर लीजिएगा। फिर अगला देखिए, बताओ कि तुम्हारे घर, शहर या कस्बे में इनमें से कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो गया। अगला है, बाकी नामों का इस्तेमाल किन किन स्थानों पर होता है पता करो। यानी इन सब नामों को आपको लिखना है और उनकी जगह बतानी कि कहाँ पर इनका इस्तेमाल भी होता है। देखिए किस तरह लिखेंगे आप, देखिए एक बार। तो सीताफल हमारे यहाँ इलाके में क्या क्या नाम यूज़ होते हैं? सीताफल, बैंगन, अमरूद, तरबूज, तोरी, शरीफा, घिया, ये सब हमारे एरिया में यूज़ होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या था कि ये जो नाम उन्होंने दे रखे हैं वो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं? काशीफल कहाँ पर यूज़ होता है नाम? उत्तर प्रदेश में, या स्टेट है एक। कुम्हड़ा, वो भी उत्तर प्रदेश में यूज़ होता है, ठीक है ना। नेनुआ, तोरी को बोलते हैं नेनुआ, वो कहाँ बोलते हैं? बिहार में बोलते हैं। कांदा, कांदा कहाँ पर बोलते हैं? महाराष्ट्र और गुजरात में बोलते हैं, ठीक है। और बटाटा कहाँ बोला जाता है? आलू को महाराष्ट्र और गुजरात में बोला जाता है। तो ये सारा काम आपका कंप्लीट हो गया। ये वाला काम आप कॉपी में करेंगे, ये दोनों क्वेश्चंस। जो काम बुक में फिल करने का है वही काम बुक में करना है, बाकी सब काम कॉपी में करना है आपको, सारा कार्य जितना भी है। और क्वेश्चंस का बहुत ध्यान रखिएगा। कई अभी जो कॉपी चेक होने आई थी उसके अंदर ये था कि आपने क्वेश्चंस नहीं उतार रखे हैं। पहले बुक से आप क्वेश्चन उतारेंगे, उसके बाद उसका आंसर लिखेंगे, फिर क्वेश्चन उतारेंगे, फिर उसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। बार बार मुझे बात मत कहलवाइएगा, क्योंकि फिर गलत हो जाएगा आपका काम सारा। इतनी मेहनत भी आप करेंगे और गलत सारा तो फ़ायदा क्या। तो ध्यान से करिएगा काम को। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका सारा। इसका हमने जो जितने भी कार्य दे रखा था वो सब भी हमने कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।